मसूरी में हिलदारी संस्था ने इंटरनेशनल वेस्ट पिकर डे मनाया, जिसमें मसूरी नगरपालिका और कीन संस्था का सहयोग रहा। इस दिन का उद्देश्य कचरा चुनने वाले श्रमिकों के योगदान को सम्मानित करना और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने श्रमिकों को गर्म जैकेट्स और दस्ताने प्रदान किए और उनके स्वास्थ्य परीक्षण के लिए मसूरी उप जिला चिकित्सालय के डॉक्टरों की मदद से एक मेडिकल कैंप भी आयोजित किया। पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि स्वच्छता कर्मचारी शहर की रीढ़ होते हैं और उन्हें सभी सुविधाएं समय पर दी जाएंगी। हिलदारी संस्था के दीपक और वैभव ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य कचरा चुनने वाले श्रमिकों की मेहनत का सम्मान करना है। इस मौके पर विभिन्न सामाजिक संगठनों और स्थानीय अधिकारियों ने श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार के लिए कदम उठाने का संकल्प लिया। पर्यावरण जो मित्र हैं वो एक तरीके से इस शहर की रीढ़ की हड्डी भी है, क्योंकि अगर शहर को साफ सुथरे रखने में अगर किसी की मुख्य भूमिका है तो वो इन्हीं लोगों की है। इनके बिना शहर में रहना हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। और आज इनके मान सम्मान में ये दिन, आज का जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है वो ये लोग डिज़र्व करते हैं। इससे भी बड़ा सम्मान पर्यावरण मित्र डिज़र्व करते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जिस तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन हम लोग शहर के अंदर पर्यावरण मित्रों के लिए करते हैं वो कार्यक्रम और बेहतर होने चाहिए। नगर पालिका भी इस ओर ध्यान देगी। देखिए, मैंने पहले भी कहा है और आज भी कहती हूँ कि प्राथमिकता हमारी पर्यावरण मित्र है। उनके जो हक हकूक़ हैं वो नहीं मारे जाने चाहिए। जिस संस्था के पास अभी जो काम चल रहा है उस संस्था में कई तरीके की दिक्कतें आ रही है जो पर्यावरण मित्रों तक उनकी सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। अभी 10 तारीख को हमारे बोर्ड की बैठक है, उसमें भी ये मुद्दा आएगा। हम लोग वहाँ पे भी डिस्कशन करेंगे और उसके बाद हम लोग डिसीजन लेंगे कि क्या करना है। कीन और नगरपालिका मसूरी के सहयोग से आज ये आयोजन किया गया था, जहां पर हम मसूरी के हार्ड वेदर कंडीशन को देखते हुए उनको जैकेट्स दे रहे हैं ताकि वो अपना काम सुचारू रूप से कर सकें। इसके साथ साथ ही उनको ग्लव्स डिस्ट्रीब्यूट किया गए हैं जो एंटी कट नाइट्राइल ग्लव्स होते हैं, ताकि उनको कांच या इस तरीके के जो खतरनाक वस्तुएं हैं उनको चुनने में कोई दिक्कत ना हो। साथ ही साथ सभी वेस्ट पिकर्स जो यानी कि किसी द्वारा एम्प्लॉयड नहीं है, वो अपनी तरफ से सड़कों से कूड़ा उठाते हैं उनको, और सभी सफाई बंधु जो कीन की तरफ से पेरोल पर काम कर रहे हैं उन सबको जो है प्रशंसा स्वरूप धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए उनको सर्टिफिकेट भी दिए गए हैं जी। इसके साथ साथ जो है सिविल हॉस्पिटल के सहयोग से हमने एक हेल्थ चेकअप भी ऑर्गेनाइज किया हुआ है जो समय समय पर होता रहता है। हर 3 महीने पे एक ऐसा स्वास्थ्य शिविर लगता है जिसका उद्देश्य ये होता है कि उनके जो है बेसिक जांच हो जाए, समझ में आता रहे कि वो एक खतरनाक जीवन शैली से गुजरते हैं, उनका जो वर्क प्लेस है वो इतना सुरक्षित नहीं है, तो कैसे उनको स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई जा सकें। यहाँ पर एक बेसिक चेकअप हो जाता है, जिसके बाद अगर किसी को कुछ बीमारियां डायग्नोज होती हैं तो हम आगे मदद करते हैं सिविल हॉस्पिटल या फिर दून हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए। मसूरी के लंढौर बाजार को हेरिटेज मार्केट बनाए जाने को लेकर मसूरी नगर पालिका प्रशासन ने कार्य शुरू कर दिया है। पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने मसूरी लंढौर विकास समिति के साथ बैठक की, जिसमें बाजार में जाम से निजात पाने और पार्किंग व्यवस्थाओं को सुधारने पर चर्चा हुई। मीरा सकलानी ने बताया कि लंढौर बाजार के 2 पार्किंग को व्यवस्थित तरीके से संचालित करने के लिए लंढौर विकास समिति को सौंपा जाएगा। इसके अलावा शौचालयों पर हुए कब्जे को जल्द खाली कराया जाएगा और पुनः निर्माण किया जाएगा। लंढौर बाजार में एक सड़क का हिस्सा धंसने की समस्या पर भी चर्चा की गई। इसके लिए IIT रुड़की से निरीक्षण के लिए पत्राचार किया गया है। 15 दिनों में अधिकारियों ने जांच कर सड़क के पुनर्निर्माण की योजना बनाई है। मसूरी के समग्र विकास के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं और सभासदों के सहयोग की आवश्यकता है। लंढौर व्यापार मंडल की बैठक थी और घंटाघर की जो पार्किंग है और बुच्चड़ खाने की जो पार्किंग है वो, क्योंकि उस पर टेंडर लगाए गए थे जब बोर्ड नहीं आया था, और हमने उसको होल्ड पे इसलिए रखा था कि लोकल लोगों का कहना था कि ये पार्किंग लोकल लोगों के लिए बनाई गई थी, और जो बात सत्य भी थी। और अगर हम वो पार्किंग लोकल लोगों के लिए नहीं खोलेंगे तो जो साउथ रोड पे जाम रहता है, जो लंढौर मार्केट में जाम रहता है, वो यथावत रहता है। तो हम भी चाहते हैं कि वो पार्किंग, जो दोनों पार्किंग है, वो लोकल लोगों के लिए ओपन हो जाए। लेकिन उसमें जो एक समस्या आ रही थी कि उसका मैनेजमेंट कैसे होगा, अगर हम टेंडर नहीं करेंगे तो उसका मैनेजमेंट कैसे होगा। तो अभी ये बातचीत लंढौर व्यापार मंडल के साथ फाइनल हुई है कि वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपनी एक समिति बनाएंगे लंढौर व्यापार समिति के नाम से, और वो समिति उस पार्किंग की जिम्मेदारी लेगी और उसका मैनेजमेंट भी वो देखेगी, और उसमें जो भी सुविधाएं हैं वो नगर पालिका उनको करके देगी, चाहे वो लाइटिंग का को लेकर के है, चाहे वो जो भी डेंटिंग पेंटिंग होनी है पार्किंग की, वो नगर पालिका उसको करके देगी। दूसरा, वहाँ जो शौचालय है, क्योंकि आज
सुनने में आया वहाँ टोटल 5 शौचालय है लंडौर में, और 2 तो यूज़ में है, लेकिन उनकी भी स्थिति बहुत ख़राब है, टूट फूट गए हैं, साफ़ सफाई भी उनके ठीक नहीं है, और बाकी जो 3 हैं वो यूज़ में नहीं है, लोगों ने उसको उस पे इंक्रोचमेंट कर लिया है। तो आज मैंने बहुत स्पष्ट रूप से उनको कह दिया है कि जो टॉयलेट यूज़ में हैं उनकी हम लोग मरम्मत करके उनकी साफ़ सफाई की पूरी व्यवस्था रखेंगे, और दूसरा जो यूज़ में नहीं है वो इंक्रोचमेंट हम लोग छुड़वाएंगे और उसका कुछ नया यूज हम लोग सोचेंगे कि वहाँ पे बेहतर क्या हो सकता है। तीसरी जो बात हुई है कि अभी 1 हफ्ते बाद नगर पालिका का स्टाफ और मैं खुद और दूसरा व्यापार मंडल लंडौर वाले मिलकर के एक निरीक्षण करेंगे पूरे लंडौर का, और हमको जहाँ भी पार्किंग का स्पेस दिखेगा, चाहे हमको 10 गाड़ियों की भी पार्किंग का स्पेस अगर दिखेगा, तो हम वहाँ पे नगर पालिका की तरफ से वो पार्किंग बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि जो जाम की जो स्थिति है, लंडौर जो पूरा जाम में कसा रहता है, उस पर लगाम लगाई जा सके। बारिश के साथ आई तेज आंधी ने खटीमा नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 4 गोटिया में भारी तबाही मचाई। मोहम्मद रफीक के घर का टीन शेड गिर जाने से उनका परिवार मलबे में दब गया। घर के मलबे में दबे रफीक और उनके परिवार की चीख पुकार सुनकर पड़ोसियों ने तत्काल मदद की और उन्हें मलबे से बाहर निकाला। उन्होंने बताया कि वो गरीब आदमी है, उनका एकमात्र बेटा ही कमाने वाला है और इस घटना से उनके लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। रफीक ने सरकार से अपील की है कि प्रशासन उनकी मदद करे ताकि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें और इस हादसे के बाद पुनः खड़े हो सकें। तूफान आया बहुत तगड़ा और बिजली गिरी तो जो से नीचे गिर गया। हम लोग अंदर फंसे हुए थे, पड़ोसी निकाला हमें, और हमें बहुत गरीब इंसान कहाँ से क्या करें, कोई इंतजाम है नहीं। एक लड़का है कमाने वाला, उसके 2 छोटे से बच्चे हैं और वो अकेला कमाता, हमसे कमा नहीं आता। हम 2 मियाँ बीवी हैं, मात्रा और वो हैं। और आप सरकार हो, आप नहीं देखो तो फिर कौन देखेगा। और हमारे में इतना भी नहीं है जो आज खास शाम को मतलब कर लें, 100-200 कमा लाते, वो लड़का खर्चा कर लेता है बेचारा। हमारे बस की बात है नहीं जो हम कमा के अपना कुछ कर लें। अब आप ही देखो हमारी तरफ, हमारे हालात को देखो, हमारे घर मकान को देखो। हमारे बच्चे दब गए थे, पड़ोसी निकाला हमें। सरकार ज़्यादा से ज़्यादा मदद करे हमें गरीबों की, हमारी। हम बहुत परेशान हैं, आपसे हम गुजारिश कर रहे हैं हमारे हालातों को, हमारे उनको देखिए। बहुत ज़्यादा परेशान है, ज़िंदगी से ज़्यादा परेशान है। हमारे कने इतना नहीं है जो अब हम बना लें कुछ। ये जो हादसा हुआ है ये बहुत 5:30 बजे ये घर पर रोते पेटे मेरे घर पे आए, बोले ये पड़ोसियों ने बचा लिया इनको, और पड़ोसियों ने बचाया तो ये तो दबी गए थे, मगर ये किसी आमने सामने वालों ने सारों ने बचा लिया इन्हें। और ये चाहते हैं सरकार से मदद मिले। सारा जो भी था गरीब आदमी है बेचारे, बहुत सूचना भी मैंने करी, वहाँ तहसील में भी मैंने सूचना करी, मगर वो फूल नहीं उठ पाया। पहाड़ी आर्मी के पदाधिकारियों ने पहाड़ी हिंदू सशक्तिकरण अभियान के तहत बागेश्वर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। अभियान के संयोजक विनोद शाही ने बताया कि चंपौत से पहाड़ बचाओ की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य पहाड़ी हिंदुओं को संस्कृति, संसाधन और रोजगार से सशक्त करना है। कुमाऊं में प्रथम चरण का समापन 9 मार्च को हल्द्वानी में होगा। दूसरे चरण की यात्रा गढ़वाल में होगी। संस्थापक अध्यक्ष हरीश रावत ने बताया कि अभियान के तहत आज एक सभा बागेश्वर में की गई है, जिसमें पहाड़ी आर्मी सशक्त भू कानून, मूल निवास गौ माता को राज्य माता का दर्जा देने, पहाड़ की भाषा और त्योहारों को सरकारी मान्यता देने की मांग कर रही है। उन्होंने कहा कि नदियों, जंगल और पर्यावरण का अवैध दोहन रोकने, नशे से पहाड़ को बचाने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि लिव इन रिलेशन को कानूनी मान्यता देकर पहाड़ी हिंदू संस्कृति को तहस नहस करने के कानून है, जिसका विरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जिस अभद्र भाषा का प्रयोग किया वो असहनीय है, इसके लिए माफी नाकाफी है। हम किसी भी रूप में पहाड़ियों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहाड़ी आर्मी ने SBI तिराहे पर मंत्री प्रेमचंद का पुतला दहन कर विरोध जताया और मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की। जो भी पहाड़ विरोधी है, जो हम पहाड़ी हिंदुओं का अपमान करेगा, उसको इस राज्य में रहने का कोई अधिकार है ही नहीं। हम उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा, हम उसकी राजनीतिक बल, हम उसका धन बल, इस सबको ध्वस्त करेंगे, चाहे इसमें हमें 1 महीना लगे, चाहे 1 वर्ष लगे। लेकिन इन लोगों का यहाँ से जाना, पलायन करना ये तय है, निश्चित है। आज ये गंगजू के बगल में हमारी सरी नदी में मैं आपको बता रहा हूं कि हमारा प्रण है ये।
भगवान बागनाथ का सुबह हमने दर्शन किया और हमने कहा कि हमें इतनी शक्ति दे, ये प्रभु हमारे पहाड़ी हिंदुओं को इतनी शक्ति दे कि जो बाहरी लोग हमें चैलेंज कर रहे हैं, हमें गाली गलौज कर रहे हैं, इनको हम मुंह तोड़ उत्तर देंगे। पूरे कुमाऊं में 7, 8, 10 दिन की यात्रा हम लोग कर रहे हैं, फिर गढ़वाल जाएंगे, गैरसैंण से पूरे सभी पहाड़ी समाज के लोगों को जागृत करेंगे। ये हमारा प्रण है। हमारी ये जन जागरण यात्रा आज बागेश्वर नगर में पहुंची हुई है। 7 संकल्पों के साथ ये यात्रा है। हमारा कहना है उत्तराखंड के हमारे पहाड़ के जो रीति रिवाज है उनका संरक्षण हम करेंगे। जो विशिष्ट पहचान हमारी संस्कृति की, हम लोग मूल निवास की बात कर रहे, भू कानून की बात कर रहे और इस राज्य में एनआरसी लागू करने की बात कर रहे। हम गाय गोबर गंगा को मानने वाले लोग हैं। गौ माता को राज्य माता ये सरकार दे दर्जा, हम इसकी मांग कर रहे हैं। हमारा मानना है इस राज्य में हमारे तीज त्योहार है, हमारी भाषा है, उसको राजकीय दर्जा दिया जाए। छठ जैसी पूजा की इस राज्य में छुट्टी कर दी जाती है, मगर जो हमारे निंदा सुनिंदा ये मेले होते हैं, तमाम और छुट्टियां हैं, उसको राजकीय दर्जा नहीं दिया जा रहा है, जो हमारे राज्य की संस्कृति को खत्म करने की नियत है। हमारा कहना है इस राज्य में जंगल हमारे हैं, नदी हमारे है, जमीन हमारी है। इसकी जो अवैध तरीके से लूट मची है, उस लूट को बंद हम करेंगे। इस नियत से, इस संकल्प के साथ ये यात्रा की जा रही है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।